अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ वकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कुकिंग ट्रैक। मैं आज आपके लिए लाया हूं बहुत ही आसान रेसिपी। मैं आपको बताऊंगा कि आप देगी चना पुलाव घर में किस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको आज समझाने वाला हूं। आपने अच्छी तरह से पूरी वीडियो वॉच करनी है और अच्छी तरह से रेसिपी को समझना है। आप अपने घर में भी इसी तरह से देगी पुलाव बना सकते हैं। बहुत ही लजीज और खुशबूदार जायकेदार आपकी पुलाव बनेगी। तो बगैर आपका वक्त ज़ाया किए शुरू कर लेते हैं हम रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपने चने ले लेने हैं। चनों को अच्छी तरह से आपने पहले भिगो देना है। तकरीबन 7 से 8 घंटे 6 घंटे तकरीबन आप इसे भिगोएं लाजमी। तो ये मैंने रात भर के लिए इन्हें भिगो दिया था। इनमें तकरीबन 2 चुटकी मैंने बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, वो मैंने इसमें डाल दिया था। तो ये अब तकरीबन नरम हो चुके हैं अच्छी तरह से बिल्कुल नरम हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें बॉईल के लिए रखेंगे। उससे पहले ये याद रखें, अगर आपने इसमें सोडा डाला है तो बग़ैर सोडे के चाहें तो आप तब भी भिगो सकते हैं। अगर आपने सोडा इसके अंदर डाला है तो आप इसे अच्छे से 2 से 3 दफ़ा इसे अच्छे धो लें, ताकि इसके अंदर से सोडा ख़त्म हो जाए और फिर उसके बाद बॉईल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन्हें अच्छे से धो लेता हूँ। तो व्यूअर्स, मैंने चनों को अच्छी तरह से धो लिया है और अब मैं कुकर में उन्हें बॉईल करूँगा। कुकर मैंने ले लिया है और ये कुकर में मैं इन्हें डाल देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने भी कुकर में डाल दिए हैं। कुकर में तकरीबन ये हमारे चने 15 मिनट में तैयार हो जाएंगे। अगर आप कुकर के अलावा भी बनाएं तो वो भी ठीक है। मैं इन्हें कुकर में कुक करूँगा और यहाँ हमने बेकिंग सोडा, मीठा सोडा हमने कुछ नहीं डालना। ये ऐसे ही तैयार हो जाएंगे क्योंकि रात भर हमने इन्हें भिगो दिया था। पानी और साथ में इसके अंदर थोड़ा खुला रखना है, क्योंकि ये चने जब बॉईल होंगे तो ये चने थोड़े फूलेंगे, तो इन्हें जगह चाहिए। तो आपने पानी जो है इनके अंदर खुला रखना है। तो मैं इन्हें 15 मिनट का इसको टाइम सेट कर देता हूँ। मैं इन्हें कवर कर देता हूँ। तो मैं इन्हें रख देता हूँ बॉईल होने के लिए। जब तक हमारे चने बॉईल हो रहे हैं तो मैं उसका जब पुलाव का मसाला तैयार कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू कर लेते हैं। पहले हम इसका तैयार करेंगे कौरमा। चने हमारे बॉईल हो चुके हैं। चने किस तरह से बॉईल करने हैं, कितना उसे बॉईल करना है, ये मैंने आपको उसमें बता दिया है। अब ऑयल मैंने 1.5 कप ले लिया। ऑयल तकरीबन कुछ गर्म हो चुका है। तो इसमें मैं ये गर्म मसाले कुछ शामिल करूँगा। खड़े मसाले हैं ये आपने इसमें शामिल कर लेने हैं ऑयल में। एक टीस्पून इसमें ज़ीरा शामिल कर दें। इसे हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट तक आपने मसाले को फ्राई कर लेना है। 1 मिनट हमने मसाले को फ्राई कर लिया। उसके बाद ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जो मैंने इन्हें काट लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। यहाँ मैं इसकी फ्लेम बढ़ा दूँगा ताकि प्याज हमारी जल्दी ब्राउन हो जाए। इतनी आपने प्याज ब्राउन कर लेनी है। और ये मैंने 4 टमाटर ले लिए हैं। 1 किलो की मैं पुलाव बना रहा हूँ, तो उसमें ही आप 4 टमाटर इसमें ऐड कर दें। दो चम्मच ही अदरक लहसुन जो मैंने इसे कूट लिया था, ये मैं इसमें शामिल करूँगा। फ्लेम थोड़ी बढ़ा लें ताकि अदरक लहसुन थोड़ा सा हमारा फ्राई हो जाए। अच्छा, पुलाव का जो कलर आप देखते हैं बाहर, जो देग वाली पुलाव आपको मिलती है, उसका कलर वाइट से थोड़ा सा मिड होता है, जैसे कि येलो टाइप जैसे इस तरह का होता है। वो प्याज आप अच्छे से इस तरह से ब्राउन कर लीजिएगा तो आपका वही कलर इंशाल्लाह बनेगा। हम इसमें दही शामिल करेंगे। ये आधा कप से भी कम दही है। फ्लेम पर आप इसकी लो कर लें, बस इससे ज़्यादा आपने इसे मज़ीद नहीं फ्राई करना। यहाँ हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 और ये 2 चम्मच हम इसमें मिर्ची पाउडर शामिल करेंगे। इसके अलावा 1 और आधा चम्मच 1.5 चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे। और ये आधी चम्मच टीस्पून ये आपने काली मिर्ची डाल देनी है। इसके अलावा आधा छोटा चमचा आपने गरम मसाला डालना है। और ये 2 स्पून आपने इसमें धनिया कुटा हुआ आपने डालना है, थोड़ा दरदरा सा हो तो उसका टेस्ट अच्छा बन जाता है। उसके अलावा ये मैंने आलू बुखारे ले लिए हैं, 4 से 5 आलू बुखारे हैं। और ये ज़रा सी इमली भी इसके अंदर है,
और एक मैंने लेमन ले लिया। इसका टेस्ट पुलाव में बहुत बेहतरीन बनता है, ये आप इसमें शामिल कर लें। मसालों को मिक्स कर लें और उसके बाद आप चने शामिल कर दें। चने माशाल्लाह जैसे मैंने आपको बताया आपने उसी तरह से इन्हें बॉयल कर लेना है। मैंने कुकर में किए हैं, आप चाहें तो बग़ैर कुकर के भी इन्हें बॉयल कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें ये शामिल करूँगा, इसके अंदर धनिया, पुदीना और 4 मैंने इसमें हरी मिर्ची ले ली है, जिसमें साबुत मैंने रखा है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। पुलाव इंशाल्लाह आपका बहुत बेहतरीन बनेगा। इसी तरह से आपने पूरी रेसिपी फॉलो करनी है। बहुत सिंपल और इजी तरीका मैंने आपको समझाया है। जिसे खाना नहीं भी बनाना आता वो भी इस तरह से वीडियो देखकर बहुत आसानी से वो बना सकता है। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। मैंने 4 गिलास नाप कर पानी लिए थे। जिस बर्तन से आप चावल को नापें तो उसी बर्तन से आपने पानी को नाप लेना है। मैंने 4 गिलास चावल लिए थे तो मैं इसमें 8 गिलास पानी शामिल करूँगा। अब यहाँ हम इसकी फ्लेम बढ़ा देंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए और फिर हम उसके बाद इसमें चावल शामिल करेंगे। ये मैंने चावल ले लिए, चावल मैंने साबुत वाले लिए हैं और इन्हें मैंने 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। तो चावल ये कोई इतने अच्छे वाला भी नहीं है और ना ही कोई इतना हल्के वाला, नॉर्मली जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं वो वाला चावल है। तो ये आपने 15 मिनट भिगो लेना है। और इसके अलावा पानी का मैंने आपको बता दिया, 1 किलो चावल 4 गिलास चावल मैंने नाप लिए थे तो ये 8 गिलास मैंने पानी उसमें शामिल कर दिया। यखनी में उबाल आ चुका है। यहाँ आपने इसकी फ्लेम लो कर लेनी है। इसके बाद आप इसमें ये चावल शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर काम बिस्मिल्लाह पढ़ के किया करें ताकि बरकत हो। फ्लेम पर आप शुरू में हाई रखें, जब ये पकने लग जाए, उसमें उबाल आ जाए तो उसके बाद आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है थोड़ी। और आपने ज़्यादा नहीं हिलाना इसे, क्योंकि बासमती राइस अगर सेला हो तो बेशक आप हिलाते रहें। अगर आप सेला में बना रहे हैं तो आप उसे बेशक हिलाते रहें। और सेला को हमने तकरीबन 3 घंटे पहले भिगो देना है। पानी का रेशो आप सेम रखिएगा। यहाँ आपने इसकी फ्लेम मीडियम कर देनी है। एक दफ़ा आप अच्छे से इसे मिक्स कर लें। पूरी वीडियो आपने वॉच करके सेम इसी तरह से रेसिपी को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपकी पुलाव बहुत ही बेहतरीन बनेगी। तो यहाँ देखें पानी बिल्कुल इसके अंदर जज़्ब हो चुका है और ये सुराख बन चुके हैं इसके अंदर। तो यहाँ हम इसमें इसका दम लगा देंगे। दम तकरीबन 15 मिनट हम लगाएंगे। कपड़ा मैंने इस पर लगा लिया। अगर आप चाहें तो कोई पेपर या अखबार वगैरह जो आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। फ्लेम पर आपने बिल्कुल ही इसकी जो है ना दम वाली कर देनी है। तो 15 मिनट बाद मिलते हैं आपसे। तो व्यूअर्स 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू। आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि जो इसकी स्टीम है वो निकल जाए अच्छे से। ऐसे खोल कर छोड़ने से आपका चावल ठंडा नहीं होगा, बल्कि स्टीम निकल जाने से आपका चावल टूटेगा नहीं। तो हम इसे ले दें। ये माशाल्लाह फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें चावल भी बिल्कुल अलग अलग है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू। कलर जो मैंने आपको कलर के लिए कहा था, कलर जो एक वाइट होता है वो कलर नहीं है, थोड़ा सा येलो शेप में इसका कलर है। इसी तरह से आपने सेम रेसिपी फॉलो करनी है। तो मैं अब आपको ये डिश आउट करके दिखाऊंगा। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है इसमें। देखिए माशाल्लाह चावल जो है हमारा बिल्कुल अलग अलग चावल है। सेम इसी तरह से आपने रेसिपी को फॉलो करना है। माशाल्लाह ये हमारा फ़ाइनल लुक है। तो इसी तरह से आपने
जो है सेम जिस तरह से मैंने आपको पानी बताया है, कितना आपने पानी लेना है, किस तरह से आपने मसाले लेने हैं, बिल्कुल परफेक्ट आपकी ये जो है ना रेसिपी है। बिल्कुल बेफ़िक्र होकर आप इसी तरह से ये सारे मसाले इसमें ऐड कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट आपकी चना पुलाव बनेगी। हमारी वीडियो वॉच करने का आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।